Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, continuing with our exercise 5.1 till question number 6 we have done. अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7. क्या लिखा है क्वेश्चन में? राम बॉट 4 सैंडविचेस इन स्कूल. श्याम ने 5 पैटीज बाई करी, सोनिया ने 10 बिस्कुट बाई करे और अनीता ने 3 एप्पल्स बाई करे. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ब्रॉट बाय द डिफरेंट पर्सन. हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स का जो कि दूसरे लोगों ने लिया था. किस किस में? पहला सैंडविच में, फिर पैटीज़ में, फिर बिस्किट्स में, फिर एप्पल्स में. ठीक है, तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं. ठीक है, नाउ सैंडविचेस bought by राम. राम ने कितने सैंडविचेस बाय करे? 4. ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है. सिंप्लीफाई कर देते पहले हमसे. ठीक है, फिर उसके बाद पैटीज bought by श्याम 5. Then biscuits bought by Anita, that are 10, and apples bought by सोनिया ने बॉट करे हैं बिस्किट. एन एप्पल बॉट बाय अनीता, दैट आर 3. नाउ अब हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बॉट से डिफरेंट पर्सन्स का निकालना है ना, तो हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेंगे. टोटल नंबर ऑफ आइटम बॉट्स, टोटल नंबर of items bought. कितने आइटम्स बाई करे हमने? ऐड कर लेंगे 4 + 5 + 10 एंड +3. तो ये हो जाएगा 4 + 5 9, 19 एंड 3 22. टोटल आइटम्स जो बॉट करे हमने कितने? 22. ठीक है, ये हमने क्या करा, समरी लिख ली अपने क्वेश्चन की. अब हमें क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हमें निकालना है सैंडविचेस का. ठीक है, सो फ्रैक्शन ऑफ सैंडविचेस, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, आप लोग फुल में लिखिएगा. तो टोटल नंबर ऑफ सैंडविच बॉट upon total number of items bought. Total number of items. ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सैंडविच. हमने कितनी बाई करी थी? 4. आइटम्स कितने बॉट करे हमने? 22. तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 22/4 फॉर सैंडविच. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ बिस्किट. तो वही होगा टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. तो टोटल नंबर ऑफ बिस्किट जो हमने बाई करे थे कितने थे? 10. और टोटल नंबर ऑफ
आइटम्स जो हमने बाई करे थे कितने थे 22। तो ये है आपका फ्रैक्शन इसका। ठीक है, अब हमारे पास स्पेस नहीं है, हम इसे इरेज करेंगे। पॉज करिएगा वीडियो और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ हमारा सैंडविचेस हो गया था और बिस्किट्स, हमने बिस्किट्स बीच में कर दिया था, तो डोंट वरी। अब हम बी वाला लेंगे। तो पैटीज, फ्रैक्शन ऑफ पैटीज बॉट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, पैटीज हमने कितनी बाय करी हैं, ये आ गई हमारी 5 और टोटल आइटम कितने हैं हमारे पास 22। तो ये हो गया फ्रैक्शन हमारा पैटीज का। तो आ जाते हैं हम अपने डी पार्ट पे, फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स बॉट। apples bought is equal to total number of apple upon total number of item bought। तो ये हो जाएगा हमारा, एप्पल कितने थे हमारे 3 और टोटल आइटम कितना था 22। तो फ्रैक्शन ऑफ एप्पल दैट वर बॉट आउट ऑफ टोटल आइटम इज 3/22। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना था, इसमें फ्रैक्शन निकालना था ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बॉट बाय द डिफरेंट पर्सन, जो हमने फ्रैक्शनल वैल्यू उनकी प्लेस कर दी है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीफिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीफिंग नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग द 8th क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, साथ में साथ नॉर्मल जो फॉर्म होती है उसमें भी एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन को। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन जो है क्या होता है, होल नंबर तो होता नहीं है, समवेयर बिटवीन द होल नंबर। ठीक है, दो होल नंबर्स के बीच में जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। अब इसका वर्किंग रूल क्या होता है, बेसिकली हम लोग तब तक डिवाइड करते रहते हैं न्यूमरेटर को, जैसे हमारे पास न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 10 है, हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे कॉमन फैक्टर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कोई कॉमन फैक्टर है, यस 2 है एक कॉमन फैक्टर, और तब तक दोनों को डिवाइड करते रहेंगे उस फैक्टर से जब तक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक हमारे को क्या बच जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, 2 2s 2 5s, तो इसको हम 2/5 भी लिख सकते हैं, 4/10 को हम 2/5 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया। अगर किसी चीज़ के 5 पार्ट हैं तो उसमें से 2 पार्ट जो हैं 4 पार्ट के इक्वल होंगे, क्योंकि 5 को भी हमने आधा कर लिया है और 2 को भी हमने हाफ कर लिया है। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ प्रोसीडिंग टू अवर 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और 15 स्टूडेंट फेल हो गए मैथमेटिक्स में। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड द स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50, फिर number of students failed in math। कितने स्टूडेंट फेल हुए मैथमेटिक्स में, आपके हुए 15 फेल। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन क्या पहला क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स failed in mathematics।
ठीक है, तो ये कैसे होगा हमारा, हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स की। तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जो फेल हुए, वो थे 15 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे 50। ठीक है, अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को किसी कॉमन मल्टीपल से अगर डिवाइड करेंगे तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक प्राइम नंबर नहीं आ जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 10s एंड 5 3s। अब ये दोनों ही नंबर्स हैं, में से एक नंबर क्या आ गया, प्राइम आ गया, अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन को 15/50 और 3/10। बेसिकली क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको एक्सप्रेस करना है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में या नहीं। अगर नहीं दिया है तो आप उसे एक्सप्रेस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए बी पार्ट पे आते हैं। इसके बी पार्ट में कहा गया है स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने में से निकलेंगे, 50 थे टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 10 माइनस करेंगे 40, 5 माइनस करेंगे 35। तो 35 स्टूडेंट जो है पास हुए मैथमेटिक्स में। अब हम स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स का वो निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने पास हुए थे, हमने निकाला था 35 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे 50। ठीक है, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट पास का फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 35/50 है, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कॉमन हमें एक मिल रहा है 5, तो 5 7s 35 एंड 5 10s। अब 7 जो है एक प्राइम नंबर आ गया, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म के फ्रैक्शन को निकालने का एक वर्किंग रूल फॉलो हो गया। तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में 35/50 या फिर 7/10। तो दोनों ही फ्रैक्शनल वैल्यूज बिल्कुल सही हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना ही होगा अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। चलिए मूव करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। पहले हमें क्या करना है, 1 to 10 तक के नंबर्स राइट करने हैं। फिर राइट द फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑड नंबर्स का फ्रैक्शन निकालना है हमें। ऑड नंबर्स इनमें से कौन कौन सा है, 1 3 5 7 एंड 9। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं वो आपको पता है, जो डिविजिबल नहीं होते हैं किससे, 2 से। तो दोज आर ऑड नंबर्स। तो फ्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, टोटल ऑड नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स बिटवीन 1 to 10। तो ऑड नंबर्स कितने हुए हमारे पास, 5/5, और टोटल नंबर्स कितने हुए 10। या फिर हम इसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, 5 1s 5, 5 2s 10, 1/2। तो ये दोनों ही तरीके से लिखे जा सकते हैं, 5/10 और 1/2। 1/2 क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इवन नंबर्स पे। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं 1 to 10 के बीच में? 2, 4, 6, 8 एंड 10, मतलब 5 नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो अब आते हैं फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 to 10 के बीच में हमारे पास? 10। अब देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल है, सॉरी, मिल गया 1 और 5, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/10 और 1/5, दोनों ही तरीके सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद अपने आप से। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है? 1 को छोड़ के होते हैं। 2 खुद में डिविजिबल होगा या फिर 1 से, उसके बाद 3 भी, 4 तो 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, 4 से भी है, 5 खुद से है और 1 से है, 6 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, 1 से भी है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। 7 आपका खुद से है या फिर 1 से, 8 आपका 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है और 1 से भी है। 9 आपका नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी है, 9 से भी है, 1 से भी है, और ऐसे ही 10 भी नहीं होगा। तो जो नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब 2 नंबर से ज़्यादा से डिविजिबल होते हैं वो लोग। नाउ प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4, 1 to 10 के बीच की बात कर रहे हैं। 4/10 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। 2 हो गया हमारे पास कॉमन मल्टीपल, जो इसे डिवाइड करें 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, तो ये हम लिख सकते हैं, इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 4/10 और 2/5, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। ऑलरेडी बता दिया था जो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो 5/10, 5 इज़ द न्यूमरेटर एंड 10 इज़ अवर डिनोमिनेटर। 1/5 आज का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? 5/10 या फिर 1/5, दोनों ही ठीक है। ये क्वेश्चंस जो कराए हैं थोड़े से बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। प्लीज़ इनको नोटबुक्स में नोट डाउन करिएगा और करने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। ओके, सो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।